ये कहानी एक ऐसे प्राचीन जीव की है जिसकी तलाश यूएस के कुछ लोग कर रहे थे ताकि उसके डीएनए से बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सके। तो चलिए इस फैंटास्टिक मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में मेक्सिको के वीरानी इलाकों में एक क्वीन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक बायोलॉजिक साइंटिस्ट था और इसका काम दुर्लभ प्रजाति के जीव को पकड़ के उनके डीएनए का उपयोग दवा बनाने में करता था। और ये मेक्सिको के वीरानी इलाकों में इसलिए होता है क्योंकि इसे चूपा काब्रा नाम के एक दुर्लभ प्रजाति के जीव की तलाश है जो इन्हीं वीरानी इलाकों के गुफाओं में हो सकता है। और तभी क्वीन के आदमी को उसका एक पंख मिला जो इशारा करता है कि चूपा काब्रा इन्हीं गुफाओं में रहता है, जहाँ पे क्वीन भी आ जाता है। और अब ये लोग मिलकर चूपा काब्रा को ढूंढना शुरू कर देते हैं उन गुफाओं में। और तब क्वीन को उस गुफा में चूपा काब्रा का एक बच्चा मिलता है, लेकिन जब वो उसे उठाने जाता है कि तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और वो इन पर हमला करके अपने बच्चे को लेकर उस गुफा से भागना शुरू कर देती है। और तभी क्वीन उसके ऊपर फ्लेयर गन चला देता है जिसकी वजह से उसका पंख जख्मी हो जाता है, जिसके बाद क्वीन और उसके लोग अपने कार से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मगर जब चूपा काब्रा अपने बच्चे को लेकर भागी रही होती है कि तभी उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है जिसमें वह बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। हालांकि वो हार नहीं मानती और अपने बच्चे को एक झाड़ी में छुपाकर वो उन लोगों का ध्यान भटका देती है। अगले दिन कैंसस सिटी में टीवी पे न्यूज आ रहा होता है कि मेक्सिको के छोटे से शहर में कुछ लोगों ने चूपा काब्रा को देखने का दावा किया है और वहां पे रहस्यमयी तरीके से दर्जनों बकरियां मारी जा रही है। इसके बाद हम एलेक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी माँ उससे बोलती है कि तुम्हारा मेक्सिको जाने का टिकट कंफर्म हो चुका है, पर वहां पे वो नहीं जाना चाहता। लेकिन मेक्सिको जाने के लिए एलेक्स की माँ उसे मना ही लेती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि 1 साल पहले कैंसस सिटी से एलेक्स के डैड की मौत हो चुकी है, जिस वजह से एलेक्स एकदम से अपसेट रहता है। इसलिए एलेक्स की माँ उसे अपने दादाजी के पास मेक्सिको भेजना चाहती है। इसके बाद एलेक्स अपने दादाजी के पास मेक्सिको पहुंच जाता है, जहां पे उसे रिसीव करने के लिए उसके दादाजी आए होते हैं। और एलेक्स जब अपने दादाजी के घर पे पहुंचता है तो वहां पे 2 बच्चे पहले से ही होते हैं, मोमो और लूना। और वही फार्म हाउस की दूसरी ओर 2 बकरियों को दिखाया जाता है। दरअसल चूपा काब्रा का जो बच्चा खोया हुआ होता है वो उन दोनों बकरियों का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर एलेक्स और उसके कजिन बैठ के अपने दादाजी का फाइटिंग मैच देख रहे होते हैं कि तभी लूना बताती है कि दादाजी भी बहुत ही बड़े फाइटर थे और फाइटिंग के दौरान चक नाम का एक फाइटर दादाजी को उठाकर रिंग से बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से उनके सर में चोट लग गई और 1 महीने तक वो कोमा में थे, जिस वजह से वो भूलने की बीमारी से ग्रसित है। कि तभी इनके दादाजी टीवी को ऑफ कर देते हैं और इन्हें बाहर लेकर जाते हैं, जहां पे ये देखते हैं कि इनकी एक बकरी मरी पड़ी है, जिसे देखकर मैमू कहता है कि इसे चूपा काब्रा ने मारा होगा, जिस पर लूना बताती है कि चूपा काब्रा एक पिशाच है जो कि बकरियों का खून पीता है। और इनके दादा कहते हैं कि चूपा काब्रा जैसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ कहानियों में है। इसके बाद सेन हेवियत के वीरानी इलाकों में क्विन को दिखाया जाता है जो अभी भी चूपा काब्रा के केस पर काम कर रहा होता है। कि तभी उसका बॉस उसके पास आकर उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है। साथ ही कहता है कि अगर तुमने इस खर्च के अंदर हमें वो जीव पकड़ के नहीं दिया तो हम तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। और वही दूसरी ओर फार्म हाउस पे हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसको बाहर से बहुत ही अजीब किस्म की आवाज सुनाई देती है। और जब वो अपने विंडो पर जाता है कि तभी उसके विंडो पे एक बकरी टकराती है जिससे कि वो डर जाता है। और अगली सुबह एलेक्स के बेड पर वही चूपा काब्रा का बच्चा बैठा होता है, जिसे देखकर एलेक्स एकदम से डर जाता है और वो चूपा काब्रा का बच्चा यहाँ से बाहर भाग जाता है। कि तभी मोमो वहां आके इन दोनों से कहता है कि दादाजी घर में नहीं है। तब लूना बताती है कि शायद दादाजी घर का पता फिर से भूल गए,
इसलिए हमें उनको ढूंढने जाना होगा। और अब ये तीनों कार से मार्केट की ओर निकल जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, लेकिन वो इन्हें मार्केट में नहीं मिलते। लेकिन जब ये अपने घर की ओर वापस आ रहे होते हैं कि तभी इनके दादाजी इन्हें रास्ते में मिल जाते हैं। मगर जब ये अपने दादाजी को घर पे लेकर आ रहे होते हैं कि तभी ये लोग रास्ते में देखते हैं कि वहां पे कुछ पुलिस वाले इकट्ठा हुए होते हैं। दरअसल ये वही जगह होती है जहां पे उस चूपा काबरा का एक्सीडेंट हुआ था और वहां पे क्विन भी होता है कि तभी इन लोगों को एक कार का नंबर प्लेट मिल जाता है। इधर एलेक्स वेदर एंजॉय करते हुए म्यूजिक सुन ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे वही चूपा काबरा का बच्चा आ जाता है। मगर इस बार एलेक्स उससे डरता नहीं बल्कि बात करना शुरू कर देता है। अब एलेक्स और उस चूपा काबरा के बच्चे में दोस्ती हो जाती है। साथ ही एलेक्स उसके साथ पूरी रात रहता है और अगली सुबह जब मोमो कुछ वहां पर ढूंढ रहा होता है कि तभी वही चूपा काबरा का बच्चा उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ये एकदम से डर जाता है कि तभी वहां पर लूना भी आ जाती है। और अब ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके दादाजी भी वहां पर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि जब मैं एक रात को घर वापस आ रहा था कि तभी मेरी कार की टक्कर एक बड़े जानवर से हुई और जब मैं अपने कार से उतर के देखा तो ये मुझे झाड़ियों में मिला और मुझे लगता है कि ये उस एक्सीडेंट के बाद अपने परिवार से बिछड़ गया है। जिस पर एलेक्स कहता है कि तब तो हमें इसे इसके परिवार के पास वापस पहुंचाना होगा। और ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी क्वीन इनके घर पे आकर कहता है कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। साथ ही कहता है कि हमें रोड पे आपके कार का नंबर प्लेट मिला था जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। तब एलेक्स के दादाजी पूछते हैं कि वैसे आप लोग हैं कौन? तब क्वीन बताता है कि हम यूएस गवर्नमेंट की तरफ से हैं। दरअसल हम लोग दवा बनाने के लिए प्राचीन जीवों की खोज कर रहे हैं। तब एलेक्स के दादा क्वीन को बोलते हैं कि आप ऐसे हमारे घर में तलाशी नहीं ले सकते, आप यहाँ से जा सकते हैं। अब क्विन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे पूरा शक है कि इन्होंने अपने घर में चूपा काबरा के बच्चे को छिपा कर रखा है। इसके बाद एलेक्स और मोमो प्लान बनाते हैं कि अगर हम इसे उड़ना सिखा दें तो ये उड़कर अपने फैमिली के पास चला जाएगा। साथ ही एलेक्स उस चूपा काबरा के बच्चे का नाम चूपा रख देता है और अब ये लोग उसे उड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। लेकिन वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। और जब एलेक्स और उसके दादाजी बैठकर कुश्ती देख रहे होते हैं तब एलेक्स अपने वीडियो गेम में लगा होता है। ये देख के उसके दादाजी वो वीडियो गेम छीन कर उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करना होगा। अब ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं जिसमें एलेक्स हार जाता है और उसके दादाजी उसके डैड को लेकर उसे ताना मार रहे होते हैं। तब एलेक्स उन्हें गुस्से में धक्का मार देता है जिसकी वजह से वो रिंग से बाहर गिर जाते हैं और साथ ही वो बेहोश भी हो जाते हैं। अब ये लोग डॉक्टर को बुला के उनका ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं कि तभी चूपा बाहर से चिल्ला रहा होता है। तब वो डॉक्टर पूछता है कि ये किस चीज की आवाज है और ये लोग डॉक्टर से झूठ बोल देते हैं कि दरअसल हमारे गाय की तबीयत खराब है। और जब ये लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो क्वीन चूपा को बेहोश करके पकड़ा होता है और ये लोग क्वीन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मान नहीं रहा था। तब एलेक्स वहां से अपने दादाजी के पास जाकर बोलता है कि आपका सबसे पुराना दुश्मन चक आया है और वो चूपा को अपने साथ लेके जा रहा है। दरअसल एलेक्स के दादाजी की गिरने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई होती है और एलेक्स क्वीन को ही उनका पुराना दुश्मन बता देता है। अब एलेक्स के दादा क्वीन को चक समझ के मारना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो चूपा को इसी के कार में लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और अब क्वीन अपने लोगों को बुलाकर इनका पीछा करना शुरू कर देता है। इधर एलेक्स के दादा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनके कार का एक्सीडेंट हुआ था और चूपा वहाँ से वेस्ट की ओर भागना शुरू कर देता है और क्वीन भी इनके पीछे लगा होता है कि तभी उसे उसकी कार दिख जाती है और वो अपने लोगों से बोलता है कि मैं वेस्ट की ओर जा रहा हूँ, तुम लोग ईस्ट की ओर जाओ। इधर चूपा अभी भाग ही रहा होता है और एक पॉइंट पे जाकर वो रुक जाता है क्योंकि खाई के उस तरफ उसकी फैमिली है और चूपा खाई के इस तरफ होता है। तब एलेक्स उसके पास पहुंचकर कहता है
कि तुम्हारी फैमिली उस तरफ है, तो तुम अपनी फैमिली के पास जाओ। अब चूपा पाइप के रास्ते खाई के उस तरफ चला जाता है और जब एलेक्स वहां से वापस मुड़ता है कि तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। तब वो शेर से बचने के लिए उस पाइप पे चढ़ जाता है, लेकिन वो शेर भी उस पाइप पे चढ़ता है, जिसकी वजह से वो पाइप टूटना शुरू हो जाता है कि तभी एलेक्स के दादा वहां पे आ जाते हैं और वो उस शेर को बहुत ही मुश्किल से भगाते हैं। लेकिन जब एलेक्स पाइप के ऊपर से वापस आ रहा होता है कि तभी वो पाइप टूट जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स वहीं पर लटक जाता है। मगर एलेक्स की आवाज चूपा सुन लेता है और वो वहां से वापस भागता है उसको बचाने के लिए और ऊपर से पाइप पर आगे बढ़ता है कि तभी वो पाइप टूट जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब चूपा अपने पंखों को फहराना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो उड़ने लगता है और वो अब एलेक्स को बचा के ऊपर लेकर आता है कि तभी क्वीन उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से चूपा बेहोश हो जाता है। अब क्वीन उनके सामने ही उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन जब क्वीन चूपा को अपने कार में लेकर जा रहा होता है कि तभी उसके फैमिली मेंबर क्वीन के कार के ऊपर हमला करके उसे रोक देते हैं। तब क्वीन अपनी कार से निकल के उन्हें बिजली का शॉक देने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो खुद को उनसे बचा सके। लेकिन जब एलेक्स के दादा उसे पीछे से पकड़ लेते हैं, तब क्वीन चूपा को छोड़ देता है और वो एलेक्स के पास आकर उसे आखिरी अलविदा कह के अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।